पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसा कि पिछले 24 घंटे से हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि अभी बांकीपुर के रण में बहुत कुछ बाकी है। बांकीपुर चुनाव में अचानक से एक नया मोड़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे अभिषेक कुमार बंटी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल बनी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई कई खबरें लगातार आपको आ रही थी। और कल जिस तरह से प्रशांत किशोर ने रोड शो किया और प्रशांत किशोर के सामने लगातार जिस तरह की भीड़ आ रही थी, उसको देख करके ये बात कहा जाने लगा था कि ये लड़ाई कांटे की होगी। दरअसल बांकीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को। आपको बता दें कि अभिषेक बंटी लगातार लोगों से मिल भी रहे थे और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था और ये संभावनाएं कहीं से नज़र नहीं आ रही थी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनका जो ज़मीनी पकड़ है उसको लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत में अब खोना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अभिषेक बंटी के नाम को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि अभिषेक बंटी अगर प्रशांत किशोर का यही जलवा रहा तो निश्चित रूप से थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे। कितना भारतीय जनता पार्टी का बैकअप मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उम्मीदवार को लेकर के उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा था। आपको बता दें कि लगातार ज़मीनी नेता और जो मजबूत आधार वाले नेता हैं उनको खोजा जा रहा था। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें रणवीर नंदन का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। रणवीर नंदन को लेकर के चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हुई थी और कई कद्दावर नेताओं ने रणवीर नंदन के नाम पर मुहर लगाई थी। लेकिन अचानक से जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी ये अपुष्ट खबर है, लेकिन जैसे ही खबर पुष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की बातें हवाई नहीं होती हैं, इन बातों में निश्चित रूप से कोई ना कोई दम होता है। पारिवारिक कारणों से चुनावी मैदान में हटने का बात कह करके अभिषेक बंटी ने अपना नाम वापस ले लिया है, ऐसी बातें खबरों में आ रही हैं। आप मीडिया जगत की बात करें या राजनीतिक गलियारे में बात करें तो लगातार ये चर्चा चल रही है कि अभिषेक बंटी ने खुद को चुनावी मैदान से हटा लिया है। कल ही हमारी मुलाकात अभिषेक बंटी से हुई थी और उन्होंने हमारे यहाँ स्थानीय जो सिद्धेश्वरी काली मंदिर बांसघाट में है वहाँ आकर के पूजा अर्चना भी किया था और एक बड़ी सभा की गई थी एनडीए गठबंधन की उनके नामांकन के बाद। लेकिन कहा यह जा रहा था कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी इनके नाम को लेकर के और इनके जीत को लेकर के आश्वस्त लोग नहीं थे। लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा नाम हो जो कहीं ना कहीं मजबूत आधार वाला हो। आज इसीलिए आपको बता दिया कि एनडीए गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई थी और इस बात को लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर अपना निर्णय उन्होंने बताया है। ऐसी बातें सामने आ रही। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने गुरुवार को नामांकन दाखिल भी कर दिया था। हालांकि अब नामांकन वापसी के साथ चुनावी समीकरण बदल गए हैं। उनमें इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, हालांकि अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं नामांकन के। 13 तारीख तक नामांकन की अभी भी अवधि बाकी है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव से बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन क्यों वापस लिया, इस बात को लेकर के चर्चा खूब हो रही है। आपको बता दें कि अब मीडिया में भी इस बात को लेकर के चर्चा लगातार शुरू हो गई है कि आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है। आपको बता दें कि इसके पीछे की रणनीति एक ही बताई जा रही है कि जिस तरीके से अभिषेक बंटी मजबूत उम्मीदवार नहीं देखे जा रहे थे और प्रशांत किशोर जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं चुनाव, उसको लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई थी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है। क्या रणवीर नंदन जो सबसे ऊपर चल रहे थे इस रेस में, रणवीर नंदन को बनाया जाएगा? क्योंकि रणवीर नंदन की बात करें तो रणवीर नंदन एक ज़मीनी नेता भी हैं और पिछले चुनाव में 2025 में जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया था और जिस तरह से कायस्थ मतदाताओं को एकजुट करने में वो कामयाब रहे थे कुम्हरार में, उसको लेकर के भी बातें चर्चा में चल रही थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला क्या होता है। ये फैसला और अभिषेक बंटी की चिट्ठी की चर्चा तब हो रही है जब एनडीए गठबंधन की अभी एक बैठक समाप्त हुई है जिसको सम्राट चौधरी ने बुलाया था। इस बैठक में नीतीश कुमार की उपस्थिति भी थी और इन सभी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार चयन और एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये देश और दुनिया भर में सबसे हॉट सीट बन गया है और इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार
बदला है या बदलने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई और भी ज़्यादा दिलचस्प और कड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में इस चुनाव को जीतना है। बांकीपुर के रण को जीतने के बाद ही एक तरफ जहां नितिन नवीन की प्रतिष्ठा बचेगी, वहीं सम्राट चौधरी की भी प्रतिष्ठा बचेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी के लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जो उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि अपने खुद मैदान में उतर करके प्रशांत किशोर ने भी इस चुनौती को बड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि धीरे धीरे करके ही सही प्रशांत किशोर को लेकर के जो फीडबैक आ रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और किसी उपचुनाव को लेकर के आपने इतना ज़्यादा रस्साकसी और माथापच्ची नहीं देखा होगा। अगर अभिषेक बंटी इस चुनावी मैदान से हटते हैं, नाम वापस लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो है और दिलचस्प होगा। और इसमें किसको मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि रणवीर नंदन सबसे ज़्यादा चर्चा में थे और उनको लेकर के कहीं ना कहीं जदयू के भीतर भी एक नीतीश कुमार की भी स्वीकृति जरूर रही होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए वो एक समान कहा जाता है कि माने जाने वाले और प्रिय नेता हैं। देखना होगा कि क्या निकल के सामने आता है, लेकिन जो चर्चा चल रही है उसमें ये साफ हो गया है कि अभिषेक बंटी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके खुद असहमति या असमर्थता बताई है अपनी उम्मीदवारी को लेकर के। देखना होगा क्या होता। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।